अस्सलामुअलैकुम। हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ रहे थे, उसमें हमारा दूसरा टॉपिक है 11.3.2 फंक्शनिंग ऑफ किडनी। गुर्दे का काम, गुर्दे का फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरन फॉर्मेशन। गुर्दे का जो अहम फंक्शन है, मेन फंक्शन है, काम है, वो है यूरन बनाना, यूरन फॉर्मेशन, विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। जो ये काम 3 मराहिल में मुकम्मल होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। जो पहला काम है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड एंटर द किडनी द रेनल आर्टरी, जब खून रेनल आर्टरी के ज़रिए गुर्दे में दाखिल होता है, इट गोज़ टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। जब रेनल आर्टरी के ज़रिए खून गुर्दे में दाखिल होता है तो ये बहुत से आर्ट्रियोल्स में और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई एंड so most of the water salts, glucose and urea of blood is forced out of glomerular capillaries। यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और खून का ज़्यादातर पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया के दबाव के तहत, मतलब इन सब चीज़ों के दबाव, जब इनका दबाव पड़ता है तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। This material passes into the Bowman's capsule and is now called glomerular filtrate। ये सारा मवाद, ये सारा जो मटेरियल होता है, ये बोमेन कैप्सूल में चला जाता है और अब इसको ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं। द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप इज़ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule। गुर्दे का जो काम है उसका दूसरा मरहला कौन सा है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस मरहले में क्या होता है? ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट के तकरीबन 99% मवाद को रेनल ट्यूबल के गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में दोबारा जज़ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ये काम आगे देख लेते हैं। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये काम ऑस्मोसिस, नफूज और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। सम वाटर आर मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल convoluted tube। Hair salts are reabsorbed by active transport and then water flows by osmosis this descending limb of lobe of Henle। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब हो रहा है लोब ऑफ हेनले का। अलाउ द reabsorption of water while the descending limb of lobe of Henle allows the reabsorption of salt। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी, इसकी डायग्राम है। इसमें सारा ये किडनी का फंक्शन बताया हुआ है। प्रेशर है, प्रेशर फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है किसकी? वाटर और ग्लूकोज की। रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की। ट्यूबल सेक्रेशन है, कलेक्टिंग डक्ट है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट है, यूरिन मूव टू यूरेटर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप। ऊपर दिए गए जो तीनों स्टेप्स हैं उनके बाद क्या होता है? फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूबल इज नॉन एज यूरिन। इसको हम यूरिन बोलते हैं। ये हम देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेट। इन मराहिल के बाद रेनल ट्यूबल में मौजूद फिल्ट्रेट को यूरिन कहते हैं। It moves into collecting duct and then into pelvis। ये collecting ducts में चला जाता है और फिर renal pelvis में आ जाता है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है हमें, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब सोर्सेज NASA। कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट, वाटर 95% होता है,
यूरिया हमारे पास 9.3 GL होता है। उसके बाद क्लोराइड आयन दिए हुए हैं, ये 1.87 होते हैं, 1.87। सोडियम आयन्स होते हैं 1.17। पोटेशियम आयन्स होते हैं 0.750। उसके बाद अदर आयन्स, दूसरे आयन्स जो दिए गए होते हैं, और कंपाउंड्स, ये होते हैं वेरिएबल अमाउंट्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, यानी गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है। Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salt in blood and other body fluid. Kidney plays important role in osmoregulation by regulating the water contents of blood. It is an important process and excessive loss of water concentrates का मतलब होता है गाढ़ा होना, the body fluids whereas excess। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है, इससे मुराद खून और दूसरे जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी और नमकियात के इर्तिकाज़ को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखना है, उनका बैलेंस मेंटेन रखना है। गुर्दे खून में पानी की मिकदार को कंट्रोल करके, गुर्दे क्या करते हैं, खून में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें वो कह रहा है कि व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड किडनी फ्रॉम डेल्यूट का मतलब होता है पतला होना। हाइपरटोनिक यूरिन, जब जिस्मानी फ्लूइड्स में ज़ायद पानी मौजूद हो तो गुर्दे डायलोट करते हैं यूरिन को, और फिर यूरिन बनाते हैं, डायलोट यूरिन बनाते हैं। जब जिस्मानी फ्लूइड्स में ज़ायद पानी मौजूद हो तो गुर्दे डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, पतला। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमन्स कैप्सूल। इस मकसद के लिए गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से बोमन कैप्सूल में ज़्यादा पानी फिल्टर करते हैं। Similarly, less water is reabsorbed and independent dilute urine is produced. It brings down the volume of body fluids to normal. When there is shortage of water in body fluids, जब body fluids में पानी की shortage होती है, kidney filters less water from glomerulus capillaries, तो जो गुर्दे हैं वो कम पानी को फिल्टर करते हैं, कम पानी। जब बॉडी में पानी नहीं होगा तो जाहिर है गुर्दे कम पानी को फिल्टर करेंगे। द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज, तो पानी की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी क्योंकि बॉडी में पानी कम है, नहीं है। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीएब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा यूरिन, तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस होगा। इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। ये सब हार्मोनल, ये तमाम जो प्रोसेस हैं ये हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी की कमी हो तो गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से कम पानी फिल्टर करते हैं, क्योंकि जिस्म में पानी कम होता है इसलिए कम फिल्ट्रेशन होती है। और पानी की वापसी मतलब जो